आषाढ़ का महीना वर्षा काल के लिए जाना जाता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, सूर्य देव, मंगल देव, मां भगवती और हनुमान जी की उपासना करने से दुगना फल मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान वरुण की उपासना से धन की कामना पूरी हो जाती है, तो भगवान सूर्य की उपासना से हमारे जीवन में आरोग्यता मिलती है। आषाढ़ के महीने में अगर नियम, संयम और खान पान को संतुलित रखें तो ये महीना आपके सोए भाग्य को भी जगा सकता है। आषाढ़ में कैसा हो सकता है आपका खान पान, देखिए। पूजा उपासना से बनेंगे शुभ संयोग। आषाढ़ में फलदायी होंगे शुभ प्रयोग। आषाढ़ का महीना बड़ा ही पावन और पवित्र माना गया है। इस महीने की पूजा उपासना से देवी देवताओं की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक आषाढ़ मास से ही शुभ काम बंद हो जाएंगे। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। यह देवी देवताओं का समय होता है। यह समय ऐसा होता है जब देवी देवता अपने लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। 4 माह का यह समय होता है जिसमें भगवान विष्णु शास्त्र अनुसार ऐसा माना जाता है कि वह सोने चले जाते हैं। इसलिए जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो सब बंद हो जाते हैं। अगले 4 महीने शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इसी महीने देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु निद्रा में लीन हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी से फिर शुभ काम शुरू होंगे और अगले 4 महीने देव शयन करेंगे। मनोकामना पूर्ति का महीना है आषाढ़, लेकिन सेहत को लेकर रहें सावधान। सुधारें अपना रहन सहन और खान पान। किसी भी पूजा उपासना में नियम और सावधानियों का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आषाढ़ में किन सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने वातावरण में बहुत से बदलाव होते हैं। तो बदले मौसम के लिए तैयार होने में कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, आइए जानते हैं। आषाढ़ मास में खान पान बहुत ही सादगी भरा होना चाहिए। गर्म जल नहीं पीना चाहिए, शुद्ध जल पीना चाहिए और जल वाला फल खाना चाहिए और तरल, अपने शरीर को तरल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ने का डर होता है। इसलिए जितना सादगी भरा खान पान होगा उतना जीवन हमारा सुंदर होगा और खुशहाल होगा। आषाढ़ मास में बेल बिल्कुल भी न खाएं। इस महीने में जलयुक्त फल ही खाने चाहिए। जहां तक संभव हो तेल वाली चीजों से परहेज करें। इस महीने सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग लाभकारी होता है। आषाढ़ मास में धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे कोई उगा हुआ छोटा पौधा जड़ समेत निकालकर अपने घर में स्थापित करें। नियमित रूप से उसे जल देकर पूजा करें। जैसे जैसे वह छोटा पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे और पैसा आने लगेगा। तो इन विशेष उपायों का प्रयोग कीजिए और आषाढ़ मास के शुभ फलों का आनंद उठाइए, क्योंकि इस महीने देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है।